ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2-3-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार, प्यारे बाबा हमारी सब कामना सिद्ध करने आए। बाबा कहते, बच्चे पहले तुम्हें निश्चय हो कि हम संगम पर भविष्य कमाई करने के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें इससे 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा अपने आप पर कृपा या आशीर्वाद करने की विधि की है, क्या है? इस पढ़ाई को रोज़ रोज़ पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो श्रीमत पर चलते हैं वो स्वयं अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप आकर समझाते हैं, तुमको अब मैं रजाई प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग से। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। मुख्य जो गीता में भूल है। सतयुग में, नई दुनिया में सबसे ऊंचा श्री कृष्ण का पाठ है, लेकिन लिख दिया कृष्ण भगवान उवाच। इस समय शिव भगवान उवाच अर्थात शिव जयंती भी मनाते हैं और जन्म श्री कृष्ण का तो जन्मदिन मनाते हैं। आत्मा का नाम तो एक ही चला आता है। बाप कहते, मैं भी आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप। तुम भी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, पर मैं कभी जन्म मरण में नहीं आता, अर्थात गर्भ में नहीं आता। तुम बच्चे आते हो, शरीर धारण करते हो, शरीर के द्वारा पाठ बजाते हो, पर मैं तो साधारण तन में अवतरित होता हूँ। तुम बच्चे भी शांति धाम के रहवासी, मैं भी शांति धाम के रहवासी। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तब शरीर के अंदर चुरपुर शुरू हो जाती है, और जब तक आत्मा अलग है तब तक शरीर शांत है। फिर बाबा कहते हैं, हमेशा समझो कि मैं आत्मा हूँ। ये बाबा भी विचित्र है, इसको कोई अपना शरीर नहीं। शरीरधारी कभी भी भगवान हो नहीं सकता। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन आर्गन्स द्वारा याद करती है परमपिता परमात्मा को। भगवान उवाच, भगवान एक है जिसको सब पुकारते हैं। वह देवताओं से भी ऊंचा है। ऊंचे से ऊंचा भगवान जिसका रूप ज्योति बिंदु है, वह स्वयं आकर पर का प्रवेश कर हमें ये सारा ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हो, तुम भी आत्मा, पर मैं सुप्रीम हूँ। मंदिरों में जब पूजा होती है द्वापर युग से, तब बीच में शिवलिंग बनाते हैं, फिर 7 छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। शिवलिंग परम पूज्य होने के कारण ऊंचा बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे बनाते हैं। वास्तव में रूप में कोई अंतर नहीं है, रूप बराबर है, पर एक पूजा करने के लिए अलग अलग रखा है। फिर बाबा ने कहा, मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज। मेरे अंदर इस सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है जो मैं आकर तुम बच्चों को सुनाता हूँ। क्योंकि ये झाड़ है, झाड़ में पहला फाउंडेशन देवी देवताओं का है। फिर द्वापर से दूसरे धर्म आते हैं, वो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस समय ये सारा ज्ञान ऊंचे से ऊंचा बाप बैठ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि संगम पर भविष्य कमाई करने के लिए पढ़ते हैं। हम संगम पर भविष्य की कमाई करने के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। प्रश्न है, अपने आप पर कृपा या आशीर्वाद करने की विधि क्या है? अपने आप पर कृपा या आशीर्वाद करने के लिए
बाप की पढ़ाई रोज़ रोज़ पढ़नी चाहिए। बच्चे कभी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्री मत पर चलते हैं वे अपने आप पर कृपा स्वयं करते हैं और उन्हें ही बाप की आशीर्वाद मिलती है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच जब उन्हें गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं साकार कृष्ण भगवान वाच, क्योंकि हम साकारी हैं तो हम कृष्ण को भगवान मानते हैं। बाप आकर समझाते, मीठे बच्चे तुमको अब रजाई प्राप्त करा रहा हूँ राजयोग और ज्ञान के द्वारा। कृष्ण हो, कृष्ण तो था सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। मुख्य है ये भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो कि शिव भगवान वाच हमें पढ़ा रहे हैं। इसलिए शरीर द्वारा शिव जयंती भी मनाई जाती है। यूँ तो जन्मदिन मनाया जाता, आत्मा का तो एक ही नाम चलाता। बाप कहते, मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं साधारण शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों को ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती, मालूम पड़ जाता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया। उस समय बच्चों के आर्गन चलने लगते हैं। ये बात अच्छी रीति समझने की है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वह कभी ऐसा नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझो। वह प्रसिद्ध है शरीर से। ये बाबा भी चित्र है जिसका शरीर रूपी अपना चित्र नहीं। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है। परमपिता परमात्मा को भगवान वाच, जिसको सब भक्त और भगवान कहकर पुकारते हैं, याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जपते हैं, हे ब्रह्मा हे विष्णु ऐसा पुकारते हैं, पर वो हैं देवताएं सूक्ष्म। भगवान कहने से निरंतर निराकार बाप की याद रहती है। निराकार भगवान की ही बंदगी करते। निराकार भगवान खुद कहते हैं, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। मेरा भी चित्र बनाते हैं, तुम आत्माओं का भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में वह शिवलिंग रखते हैं, फिर छोटे छोटे शालिग्राम, जिससे सिद्ध होता है कि वो आत्माएं हैं एक परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूँ। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती, मनुष्य छोटा बड़ा होता है। बाकी आत्मा तो जैसे हमारी वैसे बाप की। घर भी जो परम धाम हम बच्चों का, वही बाप का। ऊंचे तो ऊंचा परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता। जैसे जड़ बीज लगाया जाता, उससे पहले झाड़ निकलता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है और शरीर का कितना बड़ा विस्तार है। यहाँ स्वयं परमात्मा बैठ पड़ाते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान, तो जरूर इम्तिहान भी ऊंचे से ऊंचा होगा। भगवान कहते हैं, मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम्हें भविष्य जन्म के लिए फिर देवी देवता बनाता हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर है, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बहुत हैं, क्योंकि ये सारी राजधानी स्थापन होती है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप समझाते, तुम सिर्फ इस जन्म के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते हो, भविष्य की कमाई 21 जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। मनुष्य समझते
आगे का जन्म हम क्यों सोचें, जो होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो कि हम अगले जन्म में जन्म जन्मांतर के लिए, अगले जन्म अर्थात एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए ये पढ़ाई पढ़ते हैं, जिससे फिर हम बाप से 21 जन्म का वर्षा लेते हैं। इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बगैर निश्चय तो कोई जहाँ बाबा के घर में बैठ न सके। भगवान शिव बाबा खुद पढ़ाते हैं, आत्मा को खुशी होती कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। खुद कहते, मैं निराकार ही इस ब्रह्मा तन में प्रवेश हो, तो मैं आदि अनादि ड्रामा का ज्ञान देता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में सारा याद आता कि मूल वतन में भी हम आत्माएं थी। परम धाम में बाप के साथ रहते थे, जिसको ब्रह्मांड कहते। हम आत्मा हैं, बिल्कुल छोटा स्टार, पूजा के लिए चाहे बड़ा बनाया शालिग्राम के रूप में। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। ये बना बनाया विनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा का अपना अपना विनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है, जो हर एक अपना पार्ट रिपीट करता है। उनमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फिल्म में जो एक बार शूट हो गया वह फिर रिपीट होगा। बाबा कहते ये बातें बिल्कुल नई हैं, कोटों में कोई इन बातों को समझते हैं। ये पढ़ाई ऐसी है, जब तक जीते रहो इस पढ़ाई को पढ़ते रहो, अंत तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। ये पढ़ाई हम जाने, ये पढ़ाई हम आने वाले की जन्म के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम भगवान हमें स्वयं पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उसको पढ़ाए तो कहेंगे हमारा बाप महाराजा हमको पढ़ाते हैं। कितना नशा आता है। यहाँ तो पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। हम गार्डली स्टूडेंट हैं। गॉड फादर परमपिता परमात्मा से स्वराज्य का अधिकार लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई से माया के विघ्न भी बहुत आते हैं। चलते चलते पढ़ाई को कई बच्चे छोड़ देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई तो रोज़ पढ़नी चाहिए। इसके लिए ये टेप आदि का प्रबंध रखा है। मनुष्य पढ़ाई के लिए लंदन अफ्रीका जाते हैं। यहाँ तो घर में पढ़ रहने वाले भी पूरा नहीं पढ़ते। उस पढ़ाई के लिए अमेरिका लंदन जाएंगे, खर्चा करेंगे, लेकिन ये फ्री कमाई है। पर इसको पढ़ते नहीं, समझते नहीं कि परमात्मा स्वयं आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं। वह हमारा त्रिलोकी नाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है। उनकी महिमा कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में से भी कोई बिरला अच्छी तरह जानते हैं। इस समय तुम गुप्त हो। तुम जानते हो कि मूल वतन के रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन भी है। सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता। ये है ब्राह्मण और देवताओं का मिलन, जिसे हम संगम कहते हैं। वहाँ भोग लेकर जाते हैं। बाबा कहते हैं अंत में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर से ससुराल घर चली जाती तो बहुत धूमधाम से बाजे बजाते हैं, ऐसे अंत में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू शुरू में भी तुमने बहुत देखा, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है।
अब तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है ताकि पुरुषार्थ करते करते अच्छा पद पाओ, क्योंकि ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे पढ़ाई में कभी गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझाएगी। इसलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए तो नशा गुम। फिर बाबा ने कहा चित्र बहुत अच्छे बने हैं, बाबा युक्तियाँ रच रहे हैं, गावने वाले कैसे सीखो, ये तो स्लाइड से ही सीख सकते हैं, स्लाइड से शो दिखाते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सदर्शन चक्र ही फिरते रहना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसको समझाएंगे, नहीं तो टीचर समझ आते हैं कि इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अच्छी तरह पढ़ेंगे तो समझा जाएगा, अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो इनका पूरा ध्यान नहीं। मित्र संबंधियों का ध्यान आदि याद रहता है, तभी धारणा नहीं होती, क्योंकि बुद्धि भटक गई, मित्र संबंधियों में भटक गई तो फिर बाबा की याद भूल जाती है। फिर हम कहेंगे तकदीर कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा पूछते हैं बाबा हम क्या पद पाएंगे, तो बाबा कहते तुम अच्छी रीति पढ़ते नहीं हो, इसमें आशीर्वाद या कृपा की तो कोई बात नहीं। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर स्वयं कृपा करो, श्रीमत पर चलना है, यही कृपा है। नहीं चलते तो गया अपने ऊपर अकृपा व श्रापित होते हैं। भाव से वर्षा ना लें, रावण की मत पर चल अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो आए ऊंचे से ऊंचा वर्षा देने, उसकी पढ़ाई में गफलत करके फिर माया रावण श्रापित करती। बाप तो वर्षा देने आए, आशीर्वाद करते हैं चिरंजीव भाव, जीते रहो, अर्थात स्वर्गवासी भाव। संगम को ही अमरपुरी कहा जाता। अमरनाथ ही ऐसे आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी में तो देवी देवताएं पवित्र होते, हद के संबंधों में मोह बहुत प्यार होता है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें नई दुनिया को याद करना है, घर को याद करना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। अंत में तुमको मुक्ति धाम और सुख धाम की याद पड़ेगी। शांति धाम और सुख धाम, ये तो है दुख धाम। आद मध्य अंत, नई दुनिया, बीच में दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा पूरा होता तो पुरानी दुनिया का नाम शुरू हो जाता। फिर पुरानी जब बन जाती उसे नई कैसे बनाएं, ये बाप आकर समझाते हैं। बाप कहते कोटों में कोई हैं जो इन बातों पर ध्यान देते हैं। हजारों आते हैं, उनमें 2-4 निकलते हैं, फिर वो भी ढीले पड़ जाते। एक प्रदर्शनी में 2-4 भी बाबा के बच्चे बनते हैं तो भी वो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हाल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे हो जाएंगे। अंत में महिमा तो बाप की निकलनी है। फिर कहेंगे हे प्रभु, आपको पति दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। देवाला मारा, कोई मर गया तो गुरु लोगों के पास जाते हैं। फिर वो कहते भक्ति छोड़ दी तब ऐसा हुआ। श्रीमत कभी नहीं छोड़नी। माया बड़ी मोहिनी है, खींचती है। समझते हैं हमारे बाप
हमारे लिए ये स्वर्ग ही जहाँ है। जो धनवान होते हैं सोचते हैं हमारे लिए स्वर्ग ही जहाँ है। साइंस के कारण माया का प्रभाव बहुत है। समझते हैं गांधी जी ने स्वर्ग बनाया, अब तुम्हें वास्तविक स्वर्ग क्या है उसका ज्ञान मिला, तब समझते ये नरक है। ये राज्य, आज का राज्य रूंद पानी के मिसर है, मृग तृष्णा समान है। त्रिमूर्ति शिव भी नाम है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे, शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर बाप आकर जो राजयोग सिखाते हैं, फिर जो राज्य सीखते हैं वह आकर राज्य चलाएंगे। दैवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। ये बुद्धि में धारण करना है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो, सुनना सुनाना, कांटों से फूल बनना। सच्ची गीता के तुम पाठी हो, सुनना सुनाना, कांटों से फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूट जाते हो, फिर जाकर सदा सुखी बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में संपूर्ण सुखी। द्वापर से थोड़ा दुख शुरू होता है, कलयुग के अंत में दुखी होते हैं। तभी बाबा ने कहा आधा कल्प के लिए तुम दुख से छूट जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हमें नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरा, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। अब आज का वरदान। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्म इंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्म इंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों के आर्डर के अंदर चलाती हैं। न सिर्फ स्थूल कर्म इंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वह कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार माया संबंध, श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वर्ग में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वर्ग में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करते हैं।